बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे कलेजी फेफड़े और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बड़ी ईद पर जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी और फेफड़ा बना रही हूँ मैं, और अगर आप चाहें तो खाली कलेजी भी बना सकते हैं, चाहे तो फेफड़ा साथ बना सकते हैं। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बकरी की कलेजी 1 से 1.5 किलो तकरीबन कलेजी है, ये कलेजी और फेफड़ा ये ले लिया है। और प्याज ले लिए हैं, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे। घी या ऑयल जो आपने डालना है आपकी मर्ज़ी है। घी ज़रा जो है वो इसमें ज़्यादा डलता है, तो तकरीबन मैंने 1 से 1.5 प्याली जो है वो घी डाल लिया। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ले लिया, उसमें प्याज हम शामिल करेंगे। घी में प्याज हमने डाले हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना, प्याज़ों को हमने लाइट सा पिंक शेड जब आता है प्याज अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कच्चा पक्का जो प्याज होता है उस तरह से हमने करना है, जिस तरह से अक्सर भिंडी में डालते हैं, भिंडी फ्राई करते हैं उसमें जिस तरह से प्याज डालते हैं उसी तरह से प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज़ों को हमने कच्चा पक्का सा करना है, पिंक से कलर का। प्याज़ों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट आपने इसमें शामिल करना है और इसे अब हम मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करने के बाद अब हम इसमें 8 से 9 अदद लौंगे शामिल करेंगे। और लहसुन अदरक का कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा फिर अब हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। कलेजी गार्लिक जिंजर पेस्ट जो हमने इसमें डाला था उसका कच्चापन ख़त्म हो गया और अब हम उसमें ये जो कलेजी और फेफड़ा ये हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से आपने कलेजी को धो लेना है। कई लोग सिरका लगा के भी धो लेते हैं, कई लोग नमक लगा के भी धो लेते हैं। मैंने जो है वो कलेजी को ऐसे ही अच्छी तरह से बार बार धोया है और बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये ब्लड जो इसमें होता है सारा आपने निकाल देना है और अच्छी तरह से आपने इसे वॉश करना है। अब जो है ये हमने कलेजी और फेफड़ा इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसका कलर चेंज होने तक जो है ना वो इसे फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका, और इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टेबलस्पून, क्योंकि घर की पिसी हल्दी है इसीलिए आप अपनी हल्दी के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं जाएंगी, इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें। इसमें जाएंगी कुटी मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, चिली फ्लेक्स। 2 टेबलस्पून मैं ये डाल दूँगी। और पिसा हुआ धनिया डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और जो ये कलेजी होती है ये अपना पानी खुद छोड़ देती है। देखें जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी कितना छोड़ दिया है इसने, और ये अपने ही पानी में गल जाएगी। अब इसे ढक्कन हमने ढक देना है और इसको जो है वो अपने ही पानी में गलने के लिए छोड़ देना है। चलिए जी अब हम इसका ढक्कन ढक देते हैं और लो फ्लेम पर इसे रखते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर शामिल करके भुनाई करेंगे। कुछ उधर भी कसर पूरी हो जाएगी तो तकरीबन जो है वो गल जाएगी अपने पानी में। और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे।
टमाटर इसमें शामिल कर दिए और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर नहीं भी शामिल कर सकते, ऑप्शनल है। कई लोग टमाटर शामिल करते हैं, कई नहीं करते टमाटर शामिल। और लेकिन ये है कि मैं करती हूँ क्योंकि टमाटर से अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 प्याली दही आपने इसमें शामिल करना है। आधी प्याली 1 प्याली दही की ग्रेवी ज़रा हो जाए इसकी। दही शामिल कर दिया हमने और अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। मोहम्मद बेटा क्या कह रहे हो? इधर आए। मोहम्मद भी किचन में, बस मोहम्मद भी आ गए। क्या कह रहे हो मोहम्मद? मोहम्मद ने खाना खाना है। मोहम्मद का फेवरेट ही समझो, आपको अच्छा लगेगा। क्या कह रहे हो? नहीं, वो फिलहाल अंडा तो नहीं बना रही मैं जी। प्याज़ों वाला जो ऑमलेट होता है ना, वो भी मोहम्मद को बहुत पसंद है। और अभी तो मैं कलेजी बना रही हूँ। आप खाओगे ना, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है। जो है वो अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब भुनाई कर रही हूँ मैं अच्छी तरह से इसकी। और अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी जो मैंने कट करके रखी हुई थी, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरी कोई भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिया करें। मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी अगर आपको लगती है तो शेयर किया करें। और मुझे उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी होती है। अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी से ये है कि कोई किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आती कलेजी में से, और वैसे भी इसकी एक अपनी इतनी अच्छी खुशबू होती है। कढ़ाई में कलेजी वगैरह कुछ इस तरह के खाने होते हैं जो कसूरी मेथी के बगैर जो है वो अधूरे होते हैं। तो इसमें जो कसूरी मेथी है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे 2 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। कलेजी और फेफड़े हमारे तैयार हो गए। अब हम इसे दम पर रख देंगे। 2 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। जी, कलेजी और फेफड़े जो है वो बन चुके हैं। अब मैं हमारे नहीं कहूँगी बन चुके हैं और बहुत ही मज़े के हैं। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताते रहा करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। बड़ी ईद पर आप ये बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।